नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस बात का दावा कर रहे थे वो आज आखिरकार हो ही गया। सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार की सरकार बच गई। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनी। नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल करते हुए बहुमत साबित कर दिया। नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष ने वोटिंग के दौरान वॉकआउट कर दिया। ऐसे में विपक्ष में 0 वोट पड़े। पर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो नाइट ऑपरेशन चलाया था उसी का नतीजा है कि एनडीए सरकार बची और नीतीश कुमार की आज सदन में बड़ी जीत हुई। तो इस जीत के पीछे की कहानी आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दी है, बड़ी जीत हुई है, पर इस जीत के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, नाइट ऑपरेशन। 3 बजे भोर तक जगे हुए थे नीतीश कुमार कल। किस लिए? उन तक अधिकारियों ने, पुलिस ने, सीआईडी ने ये जानकारी दे दी कि आरजेडी का पूरा गेम प्लान क्या है। आमतौर पे जो अगर आप राफ साफ देखें कि अगर कोई डर्टी पॉलिटिक्स, कोई खेला, कोई घटियापंथी अगर नहीं है तो बीजेपी, जेडीयू, मांझी और सुमित एक इंडिपेंडेंट संख्या है। लेकिन फिर खेला करने का जो दावा किया गया कि भाई तेजस्वी यादव की खेल नीतीश ने शुरू किया है, अंत हम करेंगे, मनोज झा बोल रहा था। गया इसका, राज्यसभा नहीं जा पाएगा अभी। भाई आपने छेड़ दिया, अपने लोगों को बंधक बना करके अंदर रख दिया। कैसे कैसे क्या होगा, जो जानकारी आ रही है कि भाई आपके ही विधायक के लापता होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई। कहा कि मेरे बड़ा भाई को कोई उठा के ले गया, पता नहीं कहां है। तो पुलिस, डीएम, एसएसपी, एसपी लेवल के अधिकारी जो है तेजस्वी यादव के घर घुस गए। अब देखिए, ये प्रशासन की ताकत होती है। मुख्यमंत्री जी जगे हुए हैं, पटना में पुलिस एक्शन हो रहा है। कल तक जो डिप्टी सीएम था, पुलिस घुस गई अंदर, हाहाकार मच गया। रात में 2-2 बार गई। हाँ, फिर वो वहां से निकले बाहर। तो तेजस्वी के घर से ही बाहर नहीं निकले, उधर जाकर के बैठ भी गए। मतलब आप तोड़ने चले थे जेडीयू को, खुद टूट गए। और कहानी मैं आपको बता दूं, अभी कांग्रेस पार्टी भी टूटेगी, आरजेडी के कुछ लोग और टूटेंगे। कारण ये जो जाते जाते जो चैलेंज ठोक करके गए हैं ना तेजस्वी यादव कि ज्यादा दिनों तक आप नहीं रहिएगा मुख्यमंत्री, तो उन्होंने ठान भी लिया है। सम्राट चौधरी ने भी ठान लिया कि अब जरा सा जो है बच्चे के हाथ में खिलौना देकर के थोड़ा खेल ही खेलते हैं। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान भी दे दिया बहुमत साबित करने के बाद कि अब सारे भ्रष्टाचार का हिसाब किताब हम करेंगे। बिल्कुल सही करेंगे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो जनता आपको दौड़ाएगी। ये जो बिहार के अंदर जो चल रहा है पिछले 6 महीने 7 महीने से, गवर्नेंस के नाम पे 0 सन्नाटा है, कोई काम नहीं हो रहा है। नीतीश बाबू अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बिहार को जो बिल्कुल छोड़ चुके हैं, काम धाम कुछ नहीं, खाली कुर्सी। अब तो कुर्सी बच गई, तो सम्राट चौधरी के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि भाई आप डिप्टी सीएम में कम से कम आप जो है सारा काम करें। बहुत कुछ बैकलॉग में है। बिहार को वैसे ही आप लोगों ने सड़ा के खत्म कर दिया है। आप लोगों की घटिया गंदी राजनीति। भाई इस बात के लिए क्या हो रहा बताइए? कोई एमएलए झारखंड में छुपा हुआ क्यों भाई गए? झारखंड रजौली में पकड़ा जा रहा है। कल जेडीयू का विधायक है। नीतीश बाबू से पूछना चाहिए काहे जाते हो भाई उधर? बॉर्डर पर जाने में बड़ा मजा आता है, हैं? ये सब इन लोगों को अय्यासी की जो है ना सनक है। बॉर्डर पर किस लिए जाते हो? यही काम करने के लिए ना, और किस लिए जाना है? मैंने इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि यहां सरकार गिराने वाली है, आप रजौली में बैठे हुए। गजब आदमी लोग हैं। तो पकड़ के उसको वहां पर रखा गया, तो बोला कि उनको 2 घंटे बैठाया गया। मैं उधर ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था।
मशीन उसी लगा के चेक कर लिया होता तो काम ही था। ये इस तरह की चीजें होगी। बॉर्डर जा रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं है तो उसको पकड़ के लाया गया, लेकिन पकड़ के तो लिया है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का मूड खराब है। उन्होंने कहा है ये जो 5-6 लोग जो जैसे नहीं होता, जो कभी कभी चालाक मुर्गी पकड़ने जाइए तो भागता है, खूब दौड़ाता है, तो ये जो 5-6 एमएलए मुर्गी की तरह जो दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, इनका जब्बा किया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये ज्यादा चतुर बन रहे थे कि माल खा जाए, ब्लैकमेलिंग कर लें किसी तरीके से इधर से उधर। अब इनका पॉलिटिकल करियर समाप्त कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार इतने इरिटेटेड हैं। सही बात है भाई, तुम लोगों को कौन पूछता है? तुम नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ते हो, सिंबल छीन लिया जाएगा, मुखिया का भी चुनाव जीत पाओगे? 2 बार जीत नहीं गए कि लगता है कि भाई अब मंत्री ही बनना है, बहुत बड़े बड़े नेता बन गए ये सब। तो ये देखिए पूरे देश भर में क्या हुआ, हंस रहे थे लोग कि देखो बिहारी में क्या कर रहे हैं। मतलब भाई कुछ काम जो है चोरी छिपे किया जाता है। ये तेजस्वी यादव और उसके प्रवक्ता क्या कर रहे थे? सीधे सीधे मीडिया में कह रहे कि मैं खेला करूंगा, आपने शुरू किया हम खत्म करेंगे। मतलब आप चोरी और सीना चोरी। क्या अब तेजस्वी का खेल खत्म हो गया है? अबे खत्म तो हो ही गया, अब तो क्या बचा जी। अब क्या बचा? अब बचा क्या है वो मैं आपको आगे बता देता हूं। होता क्या है कि नेता सब जो होता है वो लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं, हवा का रुख देखते हैं। और हवा के जैसे अभी देखिए कैसे भागम भाग चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। जी जी। तो एक्स चीफ मिनिस्टर भाग रहे हैं, कमलनाथ जैसे आदमी लोगों का नाम आ रहा है कि भाई भागने वाले हैं। अशोक चौहान भाग गए, तो कौन कौन, मिलिंद देवरा भाग गए, सब भागम भाग। क्यों भाई? जिस पार्टी में आपने 20 साल 30 साल 40 साल आपने पूरा जीवन खपा दिया, उसको छोड़ने की वजह तो कुछ होगी। वजह बहुत साफ है। वजह यह है कि इस पार्टी में रह करके हमारा कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। हम इस पार्टी से अगर चुनाव लड़ेंगे हम हार जाएंगे। मैं तो जाऊंगा, मेरा बेटा तो सड़क पे आ जाएगा। भाई देखिए, तो करना क्या है? तो ऐसी पार्टी में चले जाएं, ऐसी डील के साथ चले जाएं, हमारा भविष्य भी जितना दिन तक जिंदा है वो सिक्योर हो जाए, और मेरा बेटवा भी जो है वो सिक्योर हो जाए। यही तो करते हैं लोग। एक बात समझ लीजिए, उन नेता बीजेपी में हो, आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, आपकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपकी सेवा, आपकी चिंता, आपकी दुख, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां कोई नहीं बैठा हुआ है। सब अपना अपना जो है रोटी सेकने में बैठा हुआ है। तो उनको जैसे ही लगेगा कि भाई तेजस्वी जो है वो हमको जितवा नहीं सकता, ये राहुल गांधी हमको जितवा नहीं सकते, तो सबसे खराब स्थिति किसकी है? कांग्रेस की है ना। तो एक फ्यूचरिस्टिक बात, खेल तो नहीं हो पाया, तोड़ने गए थे जेडी को, टूट गया आरजेडी। अब होगा ये कि कांग्रेस पार्टी टूटेगी। अब क्योंकि पावर बैलेंस है शिफ्टेड। पावर बैलेंस क्या हुआ है? वो शिफ्ट हो गया, हवा का रुख बदल गया। अभी तक चल रहा था पछिया, अब अचानक चलने लगा पूर्वा। तो वो चलेगा तो क्या होगा? कांग्रेस पार्टी वाले इधर भागेंगे। अब उनको मालूम है कि अब तो नहीं जीत पाएंगे हम, अब जो है जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस के आरजेडी वाले लोग अपना जीत पाए, हमको तो बड़ा दिक्कत होगा। तो हम अगर शिफ्ट कर जाते हैं बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान के कैंप में, तो मेरी जीत पक्की है। तो अभी टूटेगा कांग्रेस और टूटेगा लालू यादव की पार्टी जी, वो भी सब टूटने वाले हैं। तो आगे आने वाले दिनों में भी और खेला बाकी है। जो दावा कर रहे थे खेला, लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए, आखिर में खेला करने वाले जो है ना, जैसे नीतीश कुमार ने खेला कर दिया, वो चुपचाप होता है। पटाखा फोड़ के थोड़े ना आप कबूतर पकड़ने जाएंगे। पटाखा फोड़ते कबूतर उड़ जाता है। आई जो है बवाल काट करके वो कह रहे हैं कि भाई हम करेंगे, तो नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया
इस खिलाड़ी के बॉस हैं हम। यही नीतीश कुमार ने आज संदेश दे दिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल की है। आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए। तीनों विधायकों ने बड़ा खेल कर दिया और इस खेल में नीतीश कुमार की जीत हो गई और तेजस्वी यादव हार गए। वैसे अब आने वाले दिनों में और क्या बड़ा खेल होता है, देखना दिलचस्प होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।